प्रिय विद्यार्थियों, एक शब्द है क्या? थकान। क्या? और एक शब्द है उद्देश्य। ये दोनों ऐसे शब्द हैं जिसके सामने हो वो उसी रूपकता में ढल जाता है। आप लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मैंने स्वयं ने भी की है। सच बताऊं कि हम लोगों ने 10 से 20 मिनट में भी नींद पूरी की है। कितने मिनट में? 10 से 20 मिनट में। कहने का भाव है नींद आ जाए। क्लियर है ना बात? नींद के लिए तो बस इतना भी समय काफी है, बाकी तो आप लेटे रहो राधे ही। किसी दिन ज्यादा लेटेंगे तो घर वालों को देखना पड़ेगा कहीं इस समय अटैक हो रहा है, तो स्थितियां है। तो बात एक तो थकान हुई, क्या उद्देश्य। अब आपके सामने मैं सच बताऊं, जिस विद्यार्थी में लग्न है, देखो मैं प्रत्येक की नहीं कह सकता, जिसको पता है कि मुझे लक्ष्य का वेदन करना है, उसे अर्जुन की तरह केवल आंखें दिखाई दे रही हैं। पता है क्या आपको? प्रसंग पता है क्या? सबको पता है कि बोलो एक बार। हाँ, तो अर्जुन की तरह जब जिसको आंखें दिखाई देंगी तो नींद 10 मिनट में पूरी हो सकती है। क्लियर है ना बात? तो सच बात है कि ऐसे ही आपको केवल एक ही टारगेट होना चाहिए कि 2000 आएगी आएगी आएगी, मुझे नौकरी देके जाएगी। क्योंकि 24 तो वैसे ही गुजर गई, 23 भी वैसे ही गुजर गई, और मैं बैठा हूं 2025 के लिए, तो मुझे मेहनत भी करनी पड़ेगी। और मैं करूंगा। किसके लिए? स्वयं के लिए। और प्रिय विद्यार्थियों, जो स्वयं के लिए मेहनत नहीं कर सकता तो वो जीवन में दूसरे के लिए तो कब करेगा? क्लियर है ना? बोलो ना एक बार। तो आपको मेहनत करनी है। आज मैं भी यहां आपके स्नेह से खड़ा हूं, वैसे ही नहीं, मेहनत से। समझ रहे हो ना बात? आज छुट्टियां चल रही हैं तो मैं घर भी रहना चाहता था। ठाकुर जी के आशीर्वाद से मन भी था कि मैं घर रुकूं, परंतु एक मन ये भी था कि दवाओं से बढ़ के दुआएं काम आती हैं। सच बता रहा हूं, क्योंकि रियलिटी बात यह है कि आपकी मैडम भी अध्यापिका है, ठाकुर जी का आशीर्वाद है, प्रसाद है। और छुट्टियां आपको पता है जब आती हैं तो परिवार के साथ में रहने का सबका मन करता है। क्लियर है ना बात? तो सच बताऊं कि मेरा मन ये था कि मैंने कि एक बार तो मैंने मना करने की कोशिश की, पर भाटी साहब ने जब से 2 से 3 महीने पहले ही कि वो छुट्टियां आएंगी और समय फिक्स है, परंतु एक मन यही था मैंने कि परिवार मेरा हमेशा रहेगा, परंतु बच्चों की दुआएं हमेशा काम आएंगी। क्लियर है ना? बोलो ना एक बार। तो सुनिश्चित रूप से मित्रों, एक बार तो मन ने ऐसे ही कह दिया। एक्चुअली मैं क्या है, मैं आपको बताऊं, हमारी जॉब दोनों की थोड़ी थोड़ी दूर है, 100 किलोमीटर का अंतराल है। अब अंतराल तो समझते हैं, तो क्लियरिटी बात तो ही है। रियली बताऊं, यहाँ बच्चों की बात नहीं होती। बेटी मत लिखे, बहुत होशियार है तू, बात समझ ले मेरी। हाँ, अरे बच्चों की बात नहीं होती, और किसी भी प्रकार का कोई पारितोषिक होता मैं नहीं आता। जीवन में पारितोषिक ही तो ही सब कुछ है। क्लियर है ना बात? तो सुनिश्चित रूप से हम सबको मेहनत करनी है, और मैं आपसे यही मंगल कामना करना चाहूंगा। बात एक और थी, और कुछ नहीं थी, मैं इसको डिले करके जनवरी में भी रख देता था, पर यही था कि बच्चों का समय नहीं है, और मैडम ने भी यही कहा कि बच्चों की परीक्षाएं भी नजदीक है। क्लियर है ना बात? तो मैंने की सुनिश्चित रूप से हमें जाकर के उनका समय से पाठ्यक्रम करवाना चाहिए। तो मैं भी आपसे ही मंगल कामना करूंगा। दोस्तों, आप मेरे छोटे बहन और भाई हैं, जिस तरह हम आपके साथ में लगे हैं, ऐसे भी तुम्हें भी किसका ध्यान होना चाहिए? अपने पापा और मम्मी का, कि मैं आऊंगा आऊंगा आऊंगा, एक दिन घर वापिस आऊंगा, आऊंगा आऊंगा आऊंगा, एक दिन घर वापिस आऊंगा, झोला में नौकरी साथ लाऊंगा, लाऊंगा लाऊंगा लाऊंगा, आपके सपनों पे
खरा उतरूंगा, आपके सपनों पे खरा उतरूंगा। आप भी जैसी पति या सासू माँ, जो भी आपके मन में भाव हो, क्लियर है ना। 2025 आऊंगा आऊंगा। और तुम्हें नहीं पता मित्रों, आज मैं एक बात कह देता हूं। आप तो यहां तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग जो आपके माता पिता को रोजाना, आपको बालक तो उदयपुर पढ़ रहा है काहे, आपकी बालिका तो उदयपुर पढ़ रही है काहे, भारी तैयारी कराए रहे हैं साथ तुम तो। अच्छा, उनको उससे कोई लेना देना नहीं, परंतु मेरे माता पिता को रोजाना आकर के छेदन करना, क्लियर है ना बात। उनका उद्देश्य एक ही है कि मेरे बालक बालिकाएं जैसा ही वो बन जाए। तो बस प्रिय विद्यार्थी, एक ही बात ठान लो, मुझे तो आंख दिखाई दे रही है, मुझे तो भेदना है। और मित्रों, जो लोग भेदते हैं उनके कोई चार आंख चार पैर नहीं होते। क्या होती है उनकी? केवल मेहनत। सच्चाई से क्या करो बोले एक बार, मेहनत। क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जो मेहनत से पहले घबरा जाता है उसकी कभी नौका पार नहीं। क्लियर है बात। तो सुनिश्चित रूप से आपको क्या करना है? मेहनत करनी। क्या करनी है? क्लियर है। और ये सब कुछ मेहनत से ही मिल सकता है। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं, जीवन में जो मेहनत से प्राप्त होता है उसका कोई तोड़। क्योंकि जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो तेज दौड़ने वाला खर्रा दो पल चल कर बैठ गया, धीरे धीरे चलने वाला कछुआ देखो बाजी मार गया, देखो बाजी मार गया। चलो कदम से कदम मिलाकर पाम पसारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो। राधे। प्रिय विद्यार्थी, हिम्मत होनी चाहिए। बोलो क्लियर है ना बात? जय हो जय हो, आनंद करे बेटा, जय हो जय हो, कल्याणम बाबा। कैसे हो? आनंद। पहली बार देख रहा हूँ, बहुत खुश हो रहा हूँ आपको। राधा रानी का 2022 में पढ़ा था मैं रीट में, 28 नंबर है मेरे। 2022 की टीचर बनी। टीचर था। आवाज लाइब्रेरी में पढ़ रहा था। राधे। कुल मिला के लक्ष्य का वेदन कर गया बालक, टीचर बन गया है ना, अध्यापिका भी आ गई होगी घरवाली, मस्त। और देखिएगा एक और बात उससे सीखी आपने, मैंने सीख ली। क्या? अभी भी वो लाइब्रेरी में पढ़ रहा है। आजकल के बालक और बालिका नौकरी के बाद में, थर्ड गेट के बाद में ऐसे समझते कि सर्वज्ञ मैं ही हूं। मैं ये आंखों देखा हल बता रहा हूं, क्लियर है ना बात। परंतु वो मेरा शिष्य है। किसका शिष्य है? तो उसके भाव भी वही होंगे। राधे। क्योंकि मुझे पठन और पाठन से अति प्रेम होना। क्लियर है ना? बोलो ना एक बार। तो प्रिय विद्यार्थी, परिणाम भी आपके सामने आ गया, तो अब तो कोई दिक्कत है क्या? मिलन अभी आधा अधूरा है, कुछ बातें है बाकी। क्लियर है ना? हाँ, बाकी तो यही है कि 27 फरवरी की बात है, जब पूरी हो जाएगी। चलिएगा, स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, सुनिश्चित रूप से ये चीजें मैं पुनः कह रहा हूं, बच्चों को मोटिवेशन, ये क्या है कि प्रत्येक के बस की बात नहीं होती। देने की कोशिश हम सब विद्वान विदुषी करते हैं, पर उसको उस रूपकता में लाना बहुत कम बात है। आपने हमारे परम भ्राता, ज्येष्ठ भ्राता धीर सिंह जी का मोटिवेशन सुना होगा, सुना है क्या? सुभाष जी का भी सुना होगा। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपको मैं बताना चाहूंगा, 2017 की बात है। इस बैच को मैं पढ़ाता था, इस बैच को धीर सिंह जी पढ़ाते थे, इस बैच को सुभाष जी पढ़ाते थे। हम अजीज मित्र हैं। कैसे? अजीज मित्र हैं।
सीकर में जब पढ़ाया करते थे, एक बैच उधर चल रहा था, मैंने क्लास छोड़ी, भाई साहब ने प्रवेश किया, भाई साहब ने छोड़ी, मैं प्रवेश किया, तो सुनिश्चित रूप से एक दूसरे से कुछ न कुछ संग्रहण किया करते थे। क्लियर है ना बात? क्योंकि पूर्ण कोई नहीं है, बोलो पूर्ण है क्या? क्योंकि एक दूसरे के विद्वानों से जो शब्द मिले हमें उसको ग्रहण करना चाहिए। क्लियर है ना मित्रों? तो अच्छे से पढ़ें। मैं तो रियली बताऊं कि मैं तो एक ही बात है, आया हूं घर से आपको पूर्णतः पढ़ाने के लिए। क्या मुझे ना तो ज्यादा भोजन की अभिलाषा, किसकी? भोजन तो मैं गौण मानता हूं। अभी भी आया था, सर क्या खाओगे? यार मैं शाम को देखूंगा। भोजन भजन नहीं, पहले क्या बच्चे और पूर्ण जिज्ञासा से पठन और पाठन लगातार देखना मित्रों, शाम तक इसी ऊर्जा के साथ में। बच्चे ही कहते हैं कि गुरुजी आप सुबह स्टार्ट करते हैं जब भी ऊर्जा और एंड हो तो जब भी ऊर्जा। जैसे हम 12-12 घंटे 13-13 घंटे क्लास लेके मैं उत्कर्ष से आता था, हमारा एक छोटा भाई है कुमार गौरव जी, आजकल आप देख रहे हैं बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, छोटे भ्राता तुल्य हमारे। वो एक ही बात कहते थे, मैं जैसे ही सीढ़ी चढ़ता था वो लोग ऊपर ग्राउंड में घूमते थे कि देखो आगे राधे ही राधे। अभी भी उसी जोश में चल रहा के आ रहे हैं। हम मजाक करते थे, मैं चल रहा आ जाओ दोबारा क्लास ले लें। दोबारा क्लास का मतलब चले आ जाओ दोबारा ले लेते हैं क्लास। कहने का भाव है कि वो ऊर्जा जब हो सकती है जब स्वयं आप पूर्णतः किसी चीज में रम जाओगे। क्लियर है ना बात? कहीं रमेंगे नहीं तो समस्या आएगी। क्लियर है ना? रम का अर्थ क्या होता है? राम। रम का अर्थ क्या होता है? राम। तो सुनिश्चित रूप से जब रम की पढ़ाओगे तो आनंद आएगा, स्वयं राम ही वहां विराजमान होंगे। बोलो क्लियर? तो प्रिय विद्यार्थियों, बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 11।